करेंगे। हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन कभी कभी अच्छी बातें दिमाग से निकल जाती है। ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। अगर आज कुछ खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में। आप लोग अपने संविधान को बचा लीजिए। महंगाई चरम सीमा पर जाता, गरीब बेचारे तबाही में आ गईलन कि कैसे पेट पर्दा चली, कैसे बहन बिटिया का शादी ब्याह कर जाई। आज शिक्षा पर कोई नेता नहीं बोलने वाला है, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर। पहले ही आप लोगों ने बतौनी, कौनो भी सरकार हो, ये राजनीतिक मंच नहीं है कि हम राजनीति की बात करेंगे, लेकिन कष्ट होता है। झेलता कौन है? आप लोग। ताकतवर कौन है? कोई नेता थोड़ी ना है। आप लोगों के पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन फर्क यही है कि आप लोग बहक जाते हैं। आप लोग अपनी ताकत को यूज नहीं कर पाते हैं। बूंद बूंद से तालाब भरता है। जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। एकता बना लीजिए। कोई नेता आपके गांव में घुस रहा है, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी कर रहा है तो वहां बैरियर लगा दीजिए कि आपको आने का अधिकार नहीं है। लेकिन करवा का एक ठे भाई सपा में रही, एक ठे दूसर का भाई भाजपा दबा ले भाजपा खई है एक थरिया में, लेकिन सामने आके ऐसा देखिए कि हम भाई भाई से एकदम दूरे हिले। ई है हमार राजनीति बा। ए लिए आप लोगन के हम बिरहा जो सुनावे चलत बनी। आज कोई मरेला ना, कोई शहीद होला, सीमा पर तो एक गरीब बाप का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, ना कि कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा सीमा पर जाकर के भर्ती होकर के अपनी गर्दन को कटा लेता है। तो पीएम सीएम के लइकवे कहां हैं? ये सही बोलना भैया, सच्चाई। अच्छा अच्छा हो सकेला। तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में बिरहा प्रस्तुत करने चल रही हूँ। जो शहीद हुआ जवान, लेकिन आज तक उस परिवार में मांगे पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? ये सवाल खड़ा होता है। जवान किसके लिए शहीद हो रहे हैं? आपका भाई मारा जाता, आपका बेटा मारा जाता है। नेता क्या करते हैं? पुष्प चढ़ा करके अपनी राजनीति मुद्दा अपना खड़ा कर लेते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी 4 लाइन भूमिका में बड़ा बढ़िया भाव लिखत हो, जो एक एक लाइन पर आप लोग गौर कर जाइए तो लाख लाख रुपए की शब्द है वो मास्टर साहब। आवा क्या बात है? घरे तब का सवेरे पोता था खिलावे खा
पोता जाग गल है 3 बजे जागल ना है, जाग जगह है ना। ये तो गलत करबा जगह खोल ले पतोहिया के बारी बाहर भीतर से भुसुराई का करबा बुढ़ौनो लोगन का गलती होले। अब सूतल आदमी के तनी टाइम जे के जबरदस्ती करबा, जबरदस्ती करो दरवाजा खोलोई बा तो वो तो कहाँ ले पर तो बर्दाश्त करी। अरे यार बिताए दा घरे तो रोज धान का कटनी कर रही के बाद आज का रात बिरहा के नाम गौर करेंगे बाबू। हमारे बिरहा में एकदम नई नई कव्वाली बा। ए महफिल में अगर मुसलमान भाई लोग हुए हैं तो बड़ा आनंद पाजी है मास्टर साहब एक कव्वाली से। कैसे जो हम गावत थी फरिया जाता शब्द ना हाथ ऐसे उठाई तब समझ में आई फरिया था ना। अच्छा अच्छा वेरी गुड। आइए चमन के लिए मेरी जान चाहे वतन के लिए भाव पर गौर करेंगे। कहना है क्या बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं। बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। भले भले सरकते पर झुकेगा नहीं। आप लोग कहानी पर गौर करेंगे बाबू। एक बार दिल से शुरू से अंत तक बिरहा सुनेंगे तो कलेजा दहल जाएगा, कांप जाएगा। कहानी कहां से कैसे लिखल गई सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत के सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, नाम भगवान देश भक्तवा इंसान रहे। शिव बहादुर बड़ी मेहनत करत हुआ, बड़ी रियाज। गौर करेंगे बाबू कहानी कहां से लिखल गई, बहुत दूर का बात नहीं। अपने ही उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहां ए चाचा कैसन बिछुआ में उठत बैठत हुआ बा अब उनके नशा धैले देखा ऐसा। नशा इतनी खराब चीज है। एगो बिरहा हम गौले हिला नशा पर जल्दी जल्दी रिलीज हुई हमारे ही चैनल पर उजाला यादव ऑफिशियल पर। अब वही तो हमार कल परसों में वो बिरहा रिलीज होता हमारा चैनल पर उजाला यादव ऑफिशियल पर। आप लोगों बिरहा के सुनल जाई, हास रस का बिरहा, बड़ी मजेदार बिरहा। लक्ष्मी की पूजाई दलिद्दर की पिटाई। लक्ष्मी पूजल जाली और दलिद्दर काहे पीटल जाला। ये दलिद्दर हो के अब वो बिरहा आप लोग सुनल जाई तब समझ में आई।
तो चचा हलवा देखा तूने पे गईबन ना रोजा बना ला भैया कहा जरा थे सुरती का परिभाषा देखा नहीं के लगवा जात हो मर्द अगर फ्रेश हो के आवत हो हाथ उतना धोले रहे तब वो रास्ते में मिल गया का भैया हो कबीरा अच्छा बताओ हाथ उतना धोले देखा ना उनका सफाई धीरे से निकाल के रगड़ के पीट के दे दिए थाली मेहरारू अगर खाना बनाए के दे दहलस एगो इकड़ी अम्मा पड़ गई तो समझ ला कि वही दिन से मर्द में हरा दू खट गया सुनते लगे हैं। अच्छा ई तो से के बतौले हम तोहार आजा खेदू बतौले हम नहीं हम कहीं वो लोहरा बतौले हैं नहीं मेरे लोहरा की बतिया याद है वही पागल कहीं को तो देखी बिरहा पर ध्यान दे बाबू गईबन के ना पूरा ले लाना करे बात थूकी है कहा जला थे कहावत कहल ये गांव में आप लोग कहला पुरनिया दादा लोग राजा पिए गाजा तमाकू पिए चोर और सुरती खाला बाटा चारियो हम भैया फेल है ज्यादा हम अपन बतिये छुपाए ले इज्जत पानी यही में बा बिरहा पर ध्यान दें बाबू जिला मथुरा जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा मथुरा के रहे वाला भगवान सिंह यादव जेकर एक बेटवा एकलौता बेटा जेकर नाम बतावल गल बाबू हेमराज जवान भैलन बड़ा उमंग बा कि मैं देश का रक्षक बनूंगा। आज तो हमारे नौजवान भाई लोगन का दिलवे टूट गया वो काहे अग्निपथ योजना देख के तैयारी वारी करता ला लोग ना करता ला हाँ तो कुछ लोग कहना साला जब 4 साल को नौकरी करे के उससे अच्छा कि घरे चट्टे भैंसिए पालना सही रहे 4 गो भैंस पालना बढ़िया से जीविका चल जाएगी। अब बड़ा उमंग बा मैं फौजी जवान बनूंगा देश की रक्षा करूंगा। खुली भर्ती निकलल हेमराज गईले भर्ती के लाइन में खड़ा भइले फौजी जवान बन गए देखा नसीब। अब फौजी जवान जब बन गए तो सीमा पर आना जाना लगल बा वही टाइम में हमके लगत बा साल भर बीतल रहल। संजय का शादी एक गीता नाम के हेमराज का शादी एक गीता नाम के लड़की से भयल और वही में अइला गैला में बाबू गीता बेचारी गर्भवती हो गई भगवान एगो लड़का भी दे दिल। परिवार के लोग बड़े प्यार दुलार से बच्चा का नाम सोनू रखले बा लेकिन होत का बा मास्टर साहब गीत ही जब बदल गए। गीत बड़ी प्यारी बा कौनो भौजाई अपना देवर के देखले बिया तो हाथ मार के बोलोलस कल से देवर बबुआ अब भाई हम साड़ी साया ना पहिनब तो निकार के धा दे ओखे काहे बदे ले हवा पानी आराम से कल देवर बबुआ हाई साड़ी साया हमारे बस का नावा एक ठे मैक्सी लिया था मैक्सी वो मैक्सी का करी भूसा ढोवे खाती। अरे मूर्ख राम ओ भौजाई मंगले बा का मंगले बा मास्टर साहब अरे हाथ जोड़ बिनती करे अरे हाथ जोड़ बिनती करे हम हो पार देवरू हम का मंगाई हो देवा हम का मंगाई हो देवा सूट सालवार देवरू मनोज भैया ये ऐसा ही सब लगत बा समझ जा क्लियर बा क्या बात है हेलो हेलो अब ठीक बा वेरी गुड क्या बात है गौर करेंगे बाबू बिरहा में भाव बका और पार नारी आजा मिला और पार नारी आजा
भैया बेसवा छोड़ दे ले बा। गौर करेंगे मेरे बाबू, फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात, ड्यूटिया कहाँ लगल बा? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा, जो कटीला तार से बॉर्डर घेरा हुआ है बाबू। गौर करेंगे, जनवरी का महीना था, चारों तरफ कुहरा रहले भैया। कुहरा आप लोग देखेला कि अगर हम यहाँ भी रहा गावत बनी तो आप लोग वही से हमके ना देख पाईबा, ना हम आप लोगन के देख पाई। मतलब चारों तरफ एकदम धुआं ही धुआं हो जाला। वही में भैया हो सर्च लाइट फेल हो गई, कामे ना कैलस। हमारे हिंदुस्तान के फौजी नौजवान हेमराज और सुधाकर दोनों जवान सीमा के तरफ चलत हुआ, और तब तक पापी पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान में कटीला तार काट करके प्रवेश कर जाते, मतलब घुस गईलन हिंदुस्तान में। और जो हिंदुस्तान के जवान है उनको पता नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठी प्रवेश किए हैं। तब ले गजब भैल भैया, गजब का होत बा। गीत बड़ी प्यारी बाबा रे बनारस का धरती। हम बताइल भैया, अगर केहू का जोड़ कहीं ना मिलल, इ बनारस का धरती ऐसन बा कि सबकर जोड़ यहाँ रखल बा। जैसे जैसे चाहे लड़वैया हो, चाहे गवैया हो, चाहे पॉकेट का मरवैया हो, ये तो सके बतौले हो। ये मड़ुआ डीम देखा। अच्छा, गौर करेंगे, ए माटी के लाल स्वर्गीय रामदेव गुरु बड़ा लहाई के गीत के गावे का कोई गाई। आज का गवैया जो उन लोग गाय के चल गल हुआ, वही के बढ़िया से सींच दे तो ठीक बा। सींचत हुआ गरमाए पानी डालत हुआ मैं। सच्चाई बात बा, लेकिन वाह ये हमार अंदाज बा। हमारे पापा भी बिरहा गावेलन, पापा हमके ही बतौले हुआ। कैसे मास्टर साहब? जमनिया से गड़िया छूटल हो राजा जमन। अरे जिया बहादुर, चचा का नाम पूछला और विराह बड़ा दूरे बा। गौर करेंगे बाबू, फौजी जवान कदम आगे बढ़े, गजब न हो गल हो भैया। जवानन के पता ना चलल, अब पता जब ना चलत बा ये बाबू, जवान कदम आगे बढ़ावत हुए। ये जो पापी छुपे हैं आड़ से जा करके बाबू हो गोलियां पपियवा सब चला दहलन। गोलियां मरलन कहाँ? देखा वो पापी पाकिस्तानी है, सीने में भी गोली मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं मेरे बाबू, दोनों जवानन के पैरवा में गोलियां पपियवा सो मरलन। ए लिए कि हमें जिंदा फौजी हिंदुस्तान का मिल जाएगा भाई, भाई जिंदा फौजी मिल जाएगा, इससे हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे। गोलियां मरला के बाद बाबू दोनों जवानवन के लेके हो वही लगले सीमा पार करके अपने पाकिस्तान सीमा में चल गईलन। इतना ही नहीं मेरे बाबू, आमने सामने दो खंभा था, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर के पपियावा सब बांध दहलन। तो एक पापी पाकिस्तानी जो काले ड्रेस में है, देखिए उसका रूप रंग बड़ा भयंकर है, काला ड्रेस, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबा लंबा बाल, खून खार लाल लाल आंखें हैं उस पापी की। हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो जाता है। बोला, बता दे हिंदुस्तान का राज
अपनी जान को। पारे हिंदुस्तान का फौजी जवान गरज कर बोला। देखिए पैर में गोली लगी है लेकिन गरज कर बोला, अरे दोगले की औलाद, तुझे शर्म नहीं आ रही है? हम उस देश के पासी है जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगे रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, मुझे कोई गम नहीं है मरने सीने का। का भैया बिरावा सुनत हुआ, पूछी कहाँ पहुंचली हमारे बिराहा? अब इन लोगों से मतलब न रही, सुन ला 10 मिनट सुन ला, उसके बाद फिर व्यवस्थित करिया सबकी, कोनो बात ना। जब इतने बतियाऊ कहलस पपियवा ना कि बता दे हिंदुस्तान का राज, बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान गरज कर बोला, कहलो सरे साला मैं तुमसे हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूँ, साला तू मुझे हिंदुस्तान की गंगा दिखा रहा है रे? तू क्या गंगा दिखाएगा रे? मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। खींच के तलवरिया भैया हो पपियवा चलौलस हेमराज का ये दहिनी बहिया काटी ललस। बहिया कट के छटक गई, जैसे टेबल का पानी बहला हो ऐसे बहिया से छर 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 खून बहत बा। और वो निर्दयी पापी का देखा, कलश देख ले साले, देख देख यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर तू बता दिया होता तो मैं तेरे साथ ऐसा कष्ट ही नहीं करता। अल्लाह के बाबू है तलवरिया हो, जब सुधाकर के तरफ चलल न, खंभा में बांधल शरीर कांप उठल, के अपने जान का माया ना बा। कहा तो कि अवत बा पापी, पहले भाग के काटी। सुधाकर कलन, अरे भैया मेरी भाग को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। तब तक ई बतिया हेमराज सुन ललन कि रे भाई तो गद्दार निकल गया, हिंदुस्तान को खतरे में डाल देगा। पारे हेमराज पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, गरज कर जवान बोला, हिम्मत लग बना करके बोला, ना अरे नार भाई नार, सुधाकर तू पागल हो गया रे? तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, सुधाकर तुझे तेरी वर्दी की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे पगला। जान तो अकेली जाएगी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे। मत बताना रे भाई, मत बताना, हिंदुस्तान को खतरे में मत डालना। तब ले ये पपियवा समझलस कि डरात बा, दौड़ के गयल बस सुधाकर के ए मुहवा तर अपन कनवा लगा दिलस, कर जल्दी बोल, हिंदुस्तान का राज बता, जल्दी बता। लेकिन बा है तो हिंदुस्तानी जवान, खूनवा उबल गयल, लेकिन कर का सकेला, शरीरिया तो खंभा में बांधल बा। लेकिन बारे सुधाकर फौजी जवान खेखार के वो पपियवा के मुहवा पर ऐसे थुकलन, थुक के कला, देख ले पापी, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। कहलस पपियवा, अरे साला, उससे साला से पूछा तो हिंदुस्तान की गंगा दिखा रहा था, साला तुझसे पूछा, अरे मेरे मुंह पर थूक दिया रे, ले मेरे हाथ से गिफ्ट। पपियवा वही नशा में, वही गुस्सा में भैया हो खींच के तलवरिया चलौलस, सुधाकर के ये गर्दनिया काटी लहलस एक बार में, जैसे फुटबॉल ऐसे पैरवा से लोग मारल मरलस, गर्दनिया होता ना दूर पर छटक गई। अल्लाह के तलवरिया आयल भैया हो, वही नशा में हेमराज कभी गर्दन वो पापी काट लिया। इतना ही नहीं, वो कितना बड़ा निर्दयी पापी निकम्मा था, वही तलवरिया से दोनों जवनवन का बाबू पेटवा इसे चीर दहलस। पेट चिरला के बाद जो पेट का सारा सिस्टम है ना, निकाल के ओझड़ी का बोला, सब सिस्टम निकाल कर फेंक दिया, पेटवा के खोखला बना दिलस, खुखा। दोनों जवानों का पेट बीच से चीर के
और खाली करके बाबू एक भयंकर बम हेमराज के पेट में और एक भयंकर बम और सुधाकर के पेट में पपियवा रख के और सिलाई क के वर्दी पहना के और रातों रात लसिया लियाई के हिंदुस्तान सीमा में पपियवा सब कई गईलन। गर्दन अपने पाकिस्तान सीमा में रख ले हो। देखिए ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे आप लोगों को पता होगा बिरहा जब खत्म हो जाई तो आप लोगों के अगर सच्चाई जाने के रही तो आप लोग नेट पे सर्च करके देख भी सकला कि हेमराज सुधाकर की गर्दन मिली कि नहीं मिली। अपने भारत के प्रधानमंत्री जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन वादा किए थे कि 2 सर का बदला, आप लोग सुने होंगे हर भाषण में बोलते थे कि 2 सर का बदला हम 10 सर पाकिस्तान से लाएंगे। अरे आप 10 सर क्या लाएंगे, 10-12 रोजे आ जाते हैं। अभी वो दोनों जवानों के गर्दन का पता नहीं चल रहा है। लेकिन इधर देखिए जब दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम रख के वर्दी पहना के रातों रात लसिया के लिए आए के हिंदुस्तान के सीमा वही झड़िया में सब रख दलन। ए लिए वो पापी सब बम रखे थे कि जो हिंदुस्तान के ही फौजी रहेंगे आएंगे उस लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे, विस्फोट हो जाएगा और जितने आसपास रहेंगे सारे फौजी जवान मारे जाएंगे। तो कई दिन बीत गया, कुछ पता नहीं चल रहा। सीमा पर खलबली मची हुई है कि 2 जवान सीमा से गायब हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ हैं। अब ड्यूटी पर ऑपरेशन जारी है, ड्यूटी पर फौजी जवान निकले हैं तो कुछ फौजी जवानों की निगाह जब झाड़ी की तरफ गया तो थोड़ा सा पैर दिखाई दिया। तो एक जवान बोला यार देखना इधर 2 भाई इधर कब से सोए हैं, क्यों सोए हैं? जा करके देखते हैं तो अवाक हो जाते हैं। थोड़ा सी करीब में गईलन, कला यार ये तो गर्दन का पता नहीं, पेट काफी ऊंचाई ले सुजा हुआ है, बांह कटी हुई है। कहा ये बांह कटी हुई है, दाल में कुछ काला है। अगर वही फौजी जवान उस लाश के साथ छेड़छाड़ करते तब तो विस्फोट हो गया होता। लेकिन बाबू चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। वो बमवा के सुरक्षित निकालल गए। लाश ले जा के फौजी जवान कैंप में बाबू हो गमी मनावत हुए। आप लोग वहाँ का बतिया छोड़ल जाए, तनी से दिमकवा लेके अवल जाए। हेमराज का दुल्हन बेचारी गीता स्नान कई के बाबू अपन श्रृंगार करे बैठल ही, तबले वो दुनिया का मालिक एक अशगुन दिखाई दलन। अच्छा अशगुन का देखौले हमारे बिरहा में करोड़ का भाव बा मास्टर साहब। अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गईला से नूरावा छिटाय हो। अरे धक से करे जा कैला कपल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आई सिम से खबरिया हो, कापत का हेलो हेलो बोल दुल्हनिया हो, कापत का हेलो हेलो बोल दुल्हनिया हो, तनिको या बजिया नाची समरनाथ यादव जी बड़े भैया 1 करोड़ के भाव पर सम्मान के लिए 100 रुपए का पुरस्कार देके भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। जरा गौर करेंगे मेरे बाबू चाचा इनके लिए।
बेचारी संतलाल अर्का के धरती से बाबूजी की तरफ से करोड़स के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। गौर करेंगे मेरे बाबू, बेचारी गीता स्नान कई के बरवा अपन चोटी करत हई अंगनवा में बैठ के, मांग में ऐसे सिंदूर का डिबिया खोल के जयही बाबू सेनुरा मंगिया में लगावे गईली हो। बारे दुनिया के मालिक, अचानक गीता का शरीरिया जैसे हिल गई, कंपन हो गया, हाथ से सिंदूर का डिबिया छूटल, जमीन पर बाबू सेनुरा गिर के बिखर गया। एक बार धक से कलेजा कैलस गीता करे, ये कैसन असगुन देखात बा। हथवा ऐसे छतिया पर रखली, यही अचरवा से बाबू ऐसे सेनुरा के बटोरत हई। अब भैया हो तब ले मोबाइल पर फोन आई गया, देखत हई नंबर की, अरे ये तो नंबर चेंज है। लगता है सोनू का पापा कई दिन के बाद आज फोन लगाए हैं तो नंबर चेंज करके। बस पहला वर्ड हो बेचारी दुल्हन बोलती, हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूं। हाँ तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। आप कौन? सर मैं उनकी मैडम गीता बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, कोई परिवार में और है क्या? मेजर साहब पूछ रहे हैं। हाँ सर है ना लोग, बताइए ना। तो दुल्हन बोलती है कि सर एक बात बोलूँ? तो मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? सर कई दिन से सोनू के पापा से बात नहीं हो पा रही है, प्लीज़ सर एक बार सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब का कलेजा कांप उठा। दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही है, अपने पति से बात करने के लिए कह रही है, मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? बताना भी जरूरी है कि आपका पति शहीद हो गया। मेजर साहब तिरमिछा उठल है, ई बतिया गीता से ना बतावल चाहत हो। सोचलन कि कोई परिवार में और होगा तो उससे मैं बात करके धीरे से बता दूंगा। तो गीता बोली नहीं सर इस समय तो मैं ही हूँ घर में, बोलिए ना क्या बात है, बात करवाइए ना सोनू के पापा से। तब मेजर साहब बता रहे हैं बाबू। अच्छा बतिया घुमाए के बतौलन कैसे मास्टर साहब? का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया शोभा समाचार दी। क्या सर क्या कह रहे हैं? अशुभ समाचार? नहीं मैं नहीं समझ रही हूँ सर, बोलिए ना। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप सोनू के पापा से बात करवाइए। तो फिर मेजर साहब बोलते का बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया, रे सुनला खबरिया हो, लुट गइल दुनिया तो हार जी। हथवा से फोनवा छुट के गिरल जमीनिया पर, गिरल जमीनिया पर, गीता माई बाबू पीटी पीटी रहवाला छतिया, रे रहवाला छतिया हो, बिगड़ल बूढ़ा उठी हमारा जी। गौर करेंगे मेरे बाबू, आप मुझसे व्यापारी चचा चौरा के धरती से पुनः दूसरा पुरस्कार देकर के सम्मान किए। करोड़ के भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार। आप दीनानाथ यादव, अच्छा हमारा आप अपन नाम बता दो भैया। विशाल भैया के पापा दीनानाथ यादव जो फौजी जवान हैं, मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करती हूँ। देखिए रियल के हीरो तो आप लोग होते हैं। कहाँ हैं पिताजी? अच्छा अच्छा, देखिए रियल के हीरो आप लोग होते हैं। फिल्म में रोल केहू कैले शहीद, केहू हो जाई सीमा पर, केहू चल जाई, लेकिन जिगर चाहेला सीमा पे जाए बदे। मैं पिताजी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ जो खतरे के खिलाड़ी होते हैं।
अच्छा, आप ओम प्रकाश यादव प्रधान जी की तरफ से करोड़ के भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। कन्हैया भैया, आप कन्हैया चचा अरका के धरती से सम्मान के लिए 101 रुपए का पुरस्कार देके करोड़ के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। रमन यादव बाबूजी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बाबूजी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। जरा आप लोग बिरहा पर ध्यान दीजिएगा बाबू। गीता बोली सर क्या कह रहे हैं, अशुभ अशुभ मैं नहीं समझ रही हूं। बेटा अपने दिल को मना लो, इस दुनिया में तुम्हारा पति नहीं है, शहीद हो गया। बाप रे बप्पा, जैसे कटल पेड़ नियन हो। अरराय को ही अंगनवा में गीता गिरनी बेहोश, धड़ाम का आवाज बहरे तक गई। बाबू बहरवा बरस करत रहले, भागल भागल अइला अंगनवा में देखना गीता, बगल में देखना मोबाइल। पिताजी मोबाइलिया उठाई कोई पे डांटे शुरू कैला। अच्छा डांटत के हुआ अपने बेटा हेमराज के, रे बेटा हेमराज तो के बार बार मना करीला कि गीता के फोन पे कुछ मत कहल कैनी। देख तू का कदले कि गिर के अंगना में रोवत बा गीता। उधर से सीमा से आवाज आई, नहीं पिताजी मैं हेमराज नहीं हूं, मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं। तो पिताजी बोले हाँ जैन सर जैन। अरे सर बेटा से बात नहीं हो पा रही है, हम सोचे बेटा कई दिन के बाद फोन किया है, बताइए सर मेरे बेटे से बात हो जाएगी। मेजर साहब बोले नहीं सर, पिताजी नहीं, आपका बेटा हेमराज इस दुनिया में नहीं, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, कैसे माई बाबू रह पइया। बाबू हो अंगना में सब गिर के रोवत बा, माई बाबू टोला परोसा में हल्ला हो गई कि हेमराज शहीद हो गया। आज टोला परोसा कम मेहरारू जूट के बाबू एक सुहागन बेचारी के विधवा बनावल जाता, मांग का सेनुर धोवात बा बाबू हो, सारा सिंगार उतारल जात बा, कलाई का चूड़ी नाही फूटत रहल, ताजी चूड़ी रहल बाबू। दीवाल में जबरदस्ती लड़ा लड़ा के चूड़ी फोड़ाई, सफेद साड़ी पहनाई गई, एक सुहागन के लोग विधवा बनाए दलस। यार का बात आप लोग छोड़ी, तनी से दिमकवा ले चली जहां वो दोनों जवानन का लसिया कैंपवा में रखल बा, झंडा तिरंगा में लपेट के दोनों जवानन का लाश जब दोनों जवानन के घरे आई तब गजब हो गए। अच्छा गजब का होत बा, जरा गौर करेंगे बाबू। जगन्नाथ सेठ लालपुर के धरती से 1 करोड़ के भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सोहन पहलवान तिवारीपुर के धरती से करोड़ के भाव पर सम्मान के लिए 100 रुपए का पुरस्कार देके बाबूजी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही। गौर करेंगे मेरे बाबू, कहना है क्या। गजब हो गल भैया। दोनों जवानन का लाश जब दोनों जवानन के घरे गई तो हेमराज का दुल्हन गीता जब ताबूत खोलायल बाबू तो लसिया के पहचानी न पावत है गीता। अच्छा काहे बदे, सर का पता नहीं है, यहाँ से बहिया कट गई बा, पता ना बाहे को हई पेटवा चीरल बा,
कैसे पहचान हुई समझे में ना आवत बा। गीता पागल हो गई। ऐसे पब्लिक जुटल बा, प्रशासन के लोग हैं, फौजी समान जो लोग लाश को शहीदी लाश को लेकर आए थे सारे लोग इकट्ठा हैं। पूरी पब्लिकिया के चीरत फारत गीता वही घरवा में जात हई। पब्लिक समझ गई कि दुल्हन पागल हो गई है। कुछ लोग तो अंदाज लगोलन कि घरवा में जात बा लगत बा कि फसरी लगा के आत्महत्या कर ली। लेकिन गीता जब घरवा में गई तब का भर मास्टर साहब, अरे दौड़ के फटवा है मां राज कली गौर करेंगे बाबू, फौजी जवान की बीवी है, हिंदुस्तान की नारी है, बड़ा संस्कार है। एक बड़ा सा फोटो अपने फौजी सैया का दुल्हनिया जौने रूमवा में सूतत रही वही बेडरूमवा में सजा के रखले रही, वह फोटोआ उतार के ले के आय कोई पब्लिक के बिचवा में घूमत है पागल जैसन रोवत है। जहिए के देखावत है तही के देखी ना भैया, ए मेरे सोनू के पापा है, आप लोग इनको खोजिए कहाँ है प्लीज सर। ये किसी और की लाश है, एक किसी और के मांग का सिंदूर उजड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है अभी मेरे मांग का सिंदूर जिंदा है। ले जाइए सर इस लाश को मेरे दरवाजे से हटा दीजिए, मुझे मत रुलाइए, मेरे पति को आप लोग लाइए। सब लोग समझ गए गीता पागल हो गई क्या, लेकिन वो लसिया के लेके वो बुढ़वा बाप रोवत रहा। कल गीता तुम पागल हो गई, अरे तुझे पता नहीं है, नहीं पहचान रही है ना, ये तुम्हारा पति है, मेरा बेटा है, यमराज है। नहीं पहचानेंगे जमाने के लोग बड़ा मजा लेंगे। गीता का पति शहीद हो गया, गीता अपने पति को नहीं पहचानी। इधर आओ बेटा, फोटोआ लेके गईली अपने ससुर के पास में। कल देखिए ना बाबूजी क्या कह रहे हैं, कैसे मैं मानूं, ये मेरे सोनू के पापा नहीं है, आप देखिए ना। वो फोटोआ के दिखावत है। बुढ़वा बाप कहे बेटा तुम नहीं समझ रही हो, मेरा बेटा है। थोड़ा से पैरवा का कफनवा इसे हटौलन, पैर में बाबू एक बचपन का चोट लगल रहा जो पेड़ से हेमराज गिरल रहलन। ए चोटवा बाबू ना उन निशानी दिखाई के गवाही कह गई। गीता समझ गई अरे ये तो मेरे पति के पैर में चोट कर ये दाग थी। पागल जैसन फोटो को फेंक करके वही लसिए पे गिरली, गीता बेहोश हो गई। सब समझ गए कि गीता की अब हालात बचने की नहीं है। एगो चादरा ओढ़ाई के लोग इतना दूर पर लेटा दलस, सुई दवाई होत बहो बाबू। तब ले बुढ़वा बाप लोग लाश के वो कफन में लपेटत हुआ अंतिम संस्कार करे बदे तो कंधा दिहल जला। आप लोग देखी ला जानी ला, जब कंधा देवे का बेला आई ना, बाप का कलेजवा फाट गल बाबू। बताया जाता है औलाद का गम औलाद को पानी बना देता, चाहे किसी का बेटा हो। दुनिया में आप लोग कहिला सबसे बड़ा बोझ होला, घर में बहन बिटिया सयान हो जाली, सर का बोझ बन जाली। लेकिन बिरहा के सुनने वाले बाबू ये सबसे बड़ा बोझ नहीं है दुनिया में। मैं बताती हूँ अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ है ना तो एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। कौन बाप बर्दाश्त करी। आज बेटा अपने बुढ़वा बाप के कंधा दे तो बाप के आत्मा के शांति मिलत। आज जवान आज जवान बेटवा के बुढ़वा बाप कैसे कंधा दे, ऐसे गमछा रहल पिताजी के कंधवा पर। सोचत हूँ अगर रोई दे कोई आंसू बूंद
गिर जाई तो जमाना का लोग कही कि बाप कायर ए लिए बेटवा शहीद हो गया। हाय हाय ऐसे गमछवा उतार के मुहवा कैसे मुनत हुआ, हथवा ऐसे कांपत हो, वही लसिया के देख के कहल करे बेटा हेमराज छोड़ दले बुढ़ाई का सहारा, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, अरे बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा, अरे लाल बुढ़ाई में कमरिए तोड़ डाला हो हीरा। इतना ही कही के बुढ़ावा बाप वही तबूतवा पे गिरलन, बेहोश हो गया, सर में चोट लग गल, कोई नहीं रह गया परिवार में बाबू अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसे जो जनता गई थी पूरी पब्लिक के साथ, गांव के प्रधान जी, प्रशासन के लोग, सारे लोग ले जा करके बाबू अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं, दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वो वीर हिंद रखवाला था, एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत का रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। पिताजी जाना था जो वह चला गया, जाना था जिसको वह चला गया, मन में ना तनिक मलाल करो, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक उदास करो। जनरल साहब अलन दुआर करे बदे तो कहत कहूँ कि पिताजी देखिए जो होना था हो गया, जाना आना तो लगा है, मैं आपके बेटा को तो वापस नहीं ला पाऊंगा, लेकिन पिताजी मैं आपके सामने, मैं आपकी कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ, जितने सारे गांव के बच्चे हैं ना सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा। देखा जेकर जवान बेटवा शहीद हो गए, बुढ़ौती का सहारा छूट गए, टूट गए, वो भर्ती लेके का करी। बुढ़वा बाप ऐसे हथवा जोड़ ले, कहना साहब हमके अर्थी भर्ती ना चाहिए। कहले पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, जो रोड है ना उस रोड पर एक शानदार गेट बनेगा हेमराज के नाम से, और चौराहे पर हेमराज की एक मूर्ति हम लोग लगवाएंगे। पेट्रोल पंप का वादा करते हैं, गैस एजेंसी का वादा करते हैं, शहीदी राज की बात करते हैं। बुढ़वा बाप का शरीर कांपतियो, हथवा इसे जोड़ के कहला हे साहब ना हमके मूर्ति चाहिए, ना हमके गेट चाहिए, न हमके पेट्रोल पंप चाहिए, न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न आरती चाहिए, न भर्ती चाहिए। जनरल साहब सोचे लगले यार आज के जमाने में दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, एक बुढ़ा पिता है जिसका सहारा टूट गया, बुढ़ाई का एक ही सहारा था, इकलौता बेटा था, रुपया पैसा नहीं चाहिए तो इसको चाहिए क्या। तो जनरल साहब सवाल करते पिताजी आपको रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं 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 साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है साहब ना तो एक चीज चाहिए, अगर दीजिए तो मैं मांग लूं। जनरल साहब हाँ बोले क्या चाहिए आपको, दिल खोल कर पिताजी बोलिए। जरा गौर करेंगे बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, वो बुढ़वा बाप का मांग का मांग मास्टर साहब एक मिनट। आप समाजवादी पार्टी के नेता, सैनिक सभा जिला अध्यक्ष भदोही, आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। तनी बिरहा पर ध्यान दे बाबू, ओ बुढ़वा बाप का मांग बा का मास्टर साहब।
हाथ जोड़ के कहे साहब रुपया पैसा धन दौलत ना चाहिए का हमरे बेटा का ताकत कमजोर रहा, हमरे लाल का गर्दन कटाई कुछ ना बोल पौलस, हमरे बेटा का बाह कटाइल पेट चीर के बम रखल गल, हमार लाल कुछ ना कह पौलस। साहब हमके अर्थी भर्ती रुपया पैसा ना चाहिए, अगर कुछ देवे के बाद साहब तो हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन पापी पाकिस्तान बा, हमरे लाल का गर्दनिया वो दुश्मन के घरे बा, साहब वही के मंगा दे। जनरल साहब वापस चले गए, कुछ नहीं विचार किए, लेकिन तब उसी समय दूसर द्वार करे बदे के गल, जरा गौर करेंगे बाबू के गल मास्टर साहब। सीएम अखिलेश कहे आ सजन बहाई हा, सोनू कहा अंकल लेके पापा के तू आई हा। अरे सुन के मुख्यमंत्री का पहला निरवा, साहब जल्दी से मंगा बेटा का सिरवा। गौर करेंगे बाबू, आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया जी, देखिए हर लोगों के दुख सुख में साथी होते हैं, ये कोई बनावटी बात नहीं। मैंने पहले आप लोगों से बोला कि आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। वहां भैया जी जाते हैं तो वादा करते हैं, जो गीता बेचारी अपने छोटा से बच्चा को लेकर के आती है और अखिलेश भैया के गोद में थमा देती है। अखिलेश भैया उस बच्चे को बड़े प्यार से लेते हैं और आंख से आंसू चलाया, बोले देखो बहना तुम मेरी बहन हो, मैं तो आपके पति को वापस नहीं ला पाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं ये जो बेटा है ना, इस बेटा का धर्म का भाई मैं जरूर बनूंगा, और इस बेटे के जितना भी खर्चा लगेगा पढ़ाई लिखाई का आजीवन में देता रहूंगा। क्या बात है। आज भी अखिलेश भैया उस परिवार में जाते हैं साल भेंट करने के लिए मथुरा में, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, नेट पे देख लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, पहले ही बताई थी कि भर्ती होता है ना तो एक गरीब बाप का बेटा जो मुआवजा भी नहीं मिलता है, खतरे के खिलाड़ी आप लोग होते हैं। अगर आज देश सुरक्षित है ना, कोई नेता मंत्री विधायक की देन थोड़ी ना है, हमारे फौजी भाइयों की देन। अगर एक नेता यहाँ वाला रही है ना, हेलीकॉप्टर ऊपर रही, यहाँ सैनिक पुलिस कदम कदम पर लगल रही है, पहले जाई तो सैनिक नेता का गाड़ी पीछे रही, अगर बम विस्फोट हो तो हमारे देश के जवान पहले मारे जाए, नेता सुरक्षित हो जाए, भले वो अंगूठा छापे न हो। ए लिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करब कि आप लोग नेता चुनी, हाँ तो ऐसा नेता चुना कि जो देश के अपने बचाए ले। देश बर्बाद होता बा, कैसे बचेगा। अच्छा रतिया में एक तो भूकंप आलल, कुछ लोग जानत हुए भूकंप आलल भैया, हाँ, जो 70 वाली मल्ले वो तो नहीं है जान पाई, नहीं उस ऐसा नाल के लगल कि सबके वो झुमावत बा। प्राकृतिक के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, प्राकृतिक के साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है। डेंगू बुखार ऐसा चलत बा कि जो ना आप दादा लोगों से पूछा कि डेंगू बुखार का रहल पता है ना, लेकिन ऐसा चीज छोड़ा जात बा कि जौने से हमार गरीब मजदूर पहले मर जाए। कोरोना आलल है, बजाओ ताली बजाओ थाली से कोरोना भागी। भैया देखिए क्यों कोनो भी पार्टी सो, हम पार्टी कोनो तरफ से ना हिला, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आपको बुखार है वही कपड़े पे अगर आप लोग देखले रहा भैया, सच्चाई बा कि झूठ हम बोलत ला। बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अच्छा जहाँ का राजा ऐसा बोले, अरे जबान कैसे फिसल जाएगी। तो ए लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के यह निवेदन करबे कि देखा बड़ा शक्तिशाली आप लोग हुआ, खाली अपन कीमत ना समझत हुआ, 5 किलो राशन पे बहक जात हुआ। 20,000 अब तो उनके पता है ना कि 5 किलो मिलत बा पिछवा, हाँ 5 कुंटल साढ़ खा जाते हैं। एक दिन अपने गुरुजी से पूछली, माननीय प्यारे लाल कबीर जी से, वो तो समय भाजपा ये हमें नहीं गुरुजी हर दल में वो देखा उनकर मजबूरी है कि सबके लिख के देवे के हो, तो उनकर दुकान सार्वजनिक बा, गौर करेंगे बाबू।
तो हम कहली अच्छा गुरुजी एक बात बताओ, लेकिन हाँ बेटा बोला। हम कहली कि जैसे 5 किलो राशन जौन मिलत बा ऐसे पब्लिक के का प्रभाव पड़ सकेला। कहा बेटा घबरा मत, इन्हों को गोड़वा नीचवा से काटल जात। हम कहली कैसे? कहा एक बार दरबार लगल रहल, एक आदमी बड़मनई रहल तो ऐलान कर दलस पूरा क्षेत्र में, कहला एकदम फ्री में भोजन करिए, फ्री खा, जितना मन का जितना तोतना खा, जवन मन का तवन खा। हे भैया कितना जने तो 2 दिन भूखा गेला। कहना भैया तनी 2 दिन का हमान भूखा ला तो खनवा तनी सयारे सयारे हटा जाई। तो लोग का कहले 4 दिन खाना छोड़ छोड़ के गईले भैया, हाथा में घुस गए खाए बदे फ्री वाला। आई हर से गेट बंद बाहरे से। सब लोग घुसाए के सबके बस बाहरे से गेट बंद कर दलस, कहला खा ला, सब खा ललस, खियाई के वही में हथवे में घुमावत ह। अच्छा तो खा लला तो आप लोगों की आवश्यकता कौन चीज का पड़ी? 2 नंबर प्लेटफार्म पे जाए समझत हुआ ना, मतलब फ्रेश होके कोई खा लला तो लैट्रिन कहाँ करवा? लैट्रिन करना जरूरी है। अब लैट्रिन या भैया एक आदमी पे 500 जे करी 500, जे जाई लैट्रिन में वो दे 500 रुपया। जितना का खैला ना उतने खगाई देवे खरी। जितना का खैला ना खैले हो बाम के लगा था कि मुश्किल से 100 रुपया का, लेकिन 500 रुपया का लोग लैट्रिन कही के तब बहरे अइले। तो यह सरकार हो, जाल फेंको, ई राजनीति जानत हुआ का अंग्रेजन वाली अपनावल जाती हो, फूट डालो राज करो, हर बिरादरिया में तो पार्टी बनत है। तब का इसमें पियर का काका हेरायल हम। अरे बड़ा फौकत रहा। तो ये लिए आप लोगों से कहत बनी कि आप लोग बड़े शक्तिशाली हैं, आप लोग बड़े महान हैं, बस खाली बहक जला 2000 में बहक गईला। अरे 2000 से जीवन पार हुई। आप शिक्षा की बात करिए, मुफ्त में शिक्षा दिलाइए, दवा पर बात करिए। हमारे भाई कितने लोग देखिए दवा के बगैर मर रहे हैं, जो जीएसटी लग गई है, किताब पर जीएसटी, कॉपी पर जीएसटी, आखिर क्यों? अब सुतला हो जीएसटी जल्दी लगे वाले है। केकरे सुतले पर? मरद में हर इकट्ठा न सुत पाऊं। काहे? लड़का कम है यार ई कुल बतिया तो के बतावे ला की। अरे हम हो तारे गुरुजी के संगवा कभी कभी बैठेला। सच्चाई है भैया, आप लोग बुरा मत बनिया। जब प्रधनिया चलल लिए ना तो ई सरकार के आदेश रहा कि भैया जे करे 2 लड़का रही हैं, वह प्रधानी लड़ी, अजे करे अक्को न रही है, देश का राजा रहे। तो यह बात है भैया, कभी इहो लग जाए जीएसटी। ते लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के बार बार निवेदन कैली, बार बार करत बनी। एक कीमत समझा, 1 वोट का बहुत बड़ी कीमत होली। 1 वोट से आप राजा बदल सकते हैं। तुम्हारे बिरहा का आखिरी लाइन बा, आखिरी कहना बा मास्टर साहब। अरे पानी कैसे होई भारती, उजाला